हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का कुजर बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षा पेट के प्रैक्टिस सेट्स का। तो इसी क्रम में सेट नंबर 4 आप सभी के सामने है। तो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शंस क्या हैं, पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्रपाषाण युग। इसको क्या कहा जाता है, चाल्कोलिथिक, या इसी को बोलते हैं कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक दो नाम हैं ताम्रपाषाण युग के, चाल्कोलिथिक बोल सकते हैं या कैल्कोलिथिक। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त या परिमल गुप्त। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बाणभट्ट। और ये किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। इनकी एक रचना और पूछी जाती है, इनकी बाणभट्ट की हर्षचरित, और दूसरी क्या है, कादम्बरी। कादम्बरी यानी कि बाणभट्ट की कौन कौन सी रचनाएं, हर्षचरित, कादम्बरी, और ये किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के थे। अगला क्वेश्चन क्या है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। ऑप्शंस क्या है, अफगानों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या रोहिलों ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने हराया था, अफगानों ने हराया था। अब देख लेते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 1761 को। किसके किसके बीच में, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली कौन था, एक अफगान था। अच्छा, अगर बात करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये था फर्स्ट, ये कौन सा है, थर्ड। तो फिर सेकंड कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 में। ये किसके किसके बीच में हुआ था, अकबर और हेमू। फर्स्ट बाबर इब्राहिम लोदी, सेकंड अकबर और हेमू के बीच में, और थर्ड अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। ऑप्शन क्या है, लखनऊ, झांसी, मेरठ या कानपुर। तो जो 1857 की क्रांति थी ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। और कब इसके लिए पूछी जाती है कि कौन सी तारीख से, यानी डेट क्या थी, 10 मई। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी निर्धारित तिथि क्या थी। तो तिथि जो निर्धारित की गई थी वो की गई थी 31 मई, लेकिन प्रारंभ कब से हो गई थी, 10 मई। अगला क्वेश्चन क्या है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया। ऑप्शंस क्या है, वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डफरिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी उसको बोलते थे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसी का अन्य नाम क्या था, इस्तमरारी। इसी को जागीरदारी भी बोलते थे या मालगुजारी भी बोलते थे। अब ये आई कब थी, ये भी पूछा जाता है। तो ये व्यवस्था 1793 में आई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। ऑप्शंस क्या है, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है इनको, राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक या प्रथम आधुनिक पुरुष भी बोला जाता है इन्हें। इन्होंने 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे और 1829 में विलियम बेंटिक ने इसे खत्म किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। ऑप्शंस क्या है, सेवाग्राम से, दांडी से, सूरत से,
वर्धा से। तो यहाँ पर पूछा गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ। यहाँ पर दांडी यात्रा की बात नहीं हो रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दांडी से हो जाएगा, क्योंकि जो यात्रा हुई थी वो साबरमती से शुरू होकर दांडी पर ख़त्म हुई थी और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 6 अप्रैल को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ कहाँ पहुँचे थे, दांडी पहुँचे थे। वहाँ पर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और वहीं से क्या स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन क्या है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ऑप्शंस क्या हैं, उड़ीसा में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में। जो अभिनव भारत है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के भी किस डिस्ट्रिक्ट में, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अभिनव भारत का गठन किसने किया था। तो इसका गठन किया था वीडी सावरकर ने, वीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ऑप्शंस क्या है, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को, तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं कि फिर इनको महात्मा गांधी ने इनको क्या उपाधि दी थी। तो महात्मा गांधी ने सुभाष को कहा था देशभक्तों का देशभक्त। गांधी जी ने क्या कहा था, देशभक्तों का देशभक्त। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शंस हैं, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1892, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1909। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या किया गया था, जो भारतीय गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और ये अध्यादेश आधिकारिक रूप से कितने समय तक लागू रह सकते थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी वैधता कितने दिन होती थी, 6 माह, 6 मंथ्स। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, भारत, तिब्बत, नेपाल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। और कहाँ स्थित है, किस देश में है, नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी नई हाइट अभी बताई गई थी 8,848.86 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। ऑप्शंस क्या है, पृथ्वी, बुध, मंगल, शनि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वलय किसके चारों ओर है, शनि के चारों ओर है। इसकी पुष्टि की जा चुकी है कि शनि के चारों ओर क्या है, वलय हैं। और ये कितने वलय हैं, अभी तक हमें पता चला है कि इसके चारों ओर 7 वलय हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, मतलब किस मानसून के द्वारा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, दक्षिण पूर्व मानसून से, दक्षिण एशिया मानसून से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जो मानसून सबसे पहले इधर दक्षिण और पश्चिम वाला जो मानसून जाता है भारत में वर्षा कराते हुए, जब वही मानसून वापस लौटता है, तो जाड़ों में वही मानसून जब वापस लौटता है तो तमिलनाडु से होकर वापस लौटता है और वहीं पर जाड़ों में वर्षा कराता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन क्या है, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी है। ऑप्शंस क्या है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। तो नर्मदा किस दिशा में बहती है, तो नर्मदा पश्चिम में बहती है। नर्मदा के साथ साथ जो ताप्ती नदी है ये भी किस दिशा में बहती है, पश्चिम में। और ये अपना जल कहाँ गिराती हैं, ये गिराती हैं अरब सागर में जाके। और ये किस चीज़ का निर्माण करती हैं, तो ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये पूछा जा सकता है कि एस्चुरी कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है। ऑप्शंस क्या है,
21.71%, 22.72%, 26.59%, 19.51%। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? 21.71%। और अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था? ऑप्शंस क्या है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो 20-21 के अनुसार मक्का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य था कर्नाटक। ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि फर्स्ट नंबर पे था। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड और थर्ड पे कौन थे। तो सेकंड पे था मध्य प्रदेश और थर्ड पे था महाराष्ट्र मक्का उत्पादन में। अगला क्वेश्चन क्या है? जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर, एक कारपोरेट टैक्स, एक निगम कर। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? ये एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के बारे में सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। ये एक अप्रत्यक्ष कर है और इसने 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया था? रिप्लेस किया था। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? ऑप्शंस क्या है? निर्मला सीतारमण, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी, राजीव कुमार। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के पीएम ही होते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, नरेंद्र मोदी। अब बात कर लेते हैं कि इस समय उपाध्यक्ष कौन है। अगर इस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी ये कौन है? उपाध्यक्ष हैं इस समय। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ऑप्शंस क्या है? 1939, 1949, 1959, 1969। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1949, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शंस क्या हैं? 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली में हुआ क्या था, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73rd जो सीए था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1992 और 93 में। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, इसलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शंस क्या हैं? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। सेकंड ऑप्शन क्या है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसके लिए भी इनको 14 दिन पूर्व क्या देनी चाहिए? सूचना देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं और उसमें क्या है इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 39A की बात करते हैं, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो ये एकदम सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 48, तो इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये नहीं बताया गया है, क्योंकि ये बताया गया है आर्टिकल 50 में। तो फिर अनुच्छेद 48 में क्या है? ये है कृषि और पशुपालन का संगठन। तो इसमें हमें बताना है गलत कौन सा था, तो यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको डीपीएसपी के सारे आर्टिकल जो कि 36 से 51 हैं उनको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो अनुसूचियों के बारे में किसमें बताया गया है? 7वीं में, 8वीं में, 6वीं में या 9वीं में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं में। यहीं पर हमें समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है।
3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? 1/3, 1/5, 1/11, 1/10। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/10। यानी कि अगर इस समय की बात करें, लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। इसका 1/10 कितना आएगा? 54.5। यानी कोरम इस समय का कितना है? 55 सदस्यों का। ठीक है, जब कोरम कंप्लीट होगा तभी क्या होगी? बैठक होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होता है? बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले बढ़ता है फिर घटता है, या घटता है। तो एक बर्तन में अगर बर्फ़ तैर रही है तो होता क्या है कि जैसे मैं बात करूं, ये पानी है, इसमें ये बर्फ़ है हमारे पास, ठीक है। तो जब ये पिघलेगी तो एक्चुअल में होता क्या है, बर्फ़ ने अपना प्लेस पहले से उसमें बना लिया है, उतने पानी को क्या कर दिया है, उसने रिप्लेस कर दिया है। तो जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो पानी पुनः अपने क्या आ जाएगा? अपने स्थान पर आ जाएगा। तो पानी के स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये जो इसने स्पेस बचाया, जो वाटर रिप्लेस किया था, उसी जगह पर वही वाटर क्या आ जाएगा? फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है? ऑप्शंस क्या है? जिंक और सीसा, जस्ता और तांबा, टिन और जस्ता, टिन और सीसा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टिन और सीसा। ठीक है, यानी Sn + Pb, ये क्या है? सोल्डर। सोल्डर को बोलते हैं टंका धातु, जिसे टाके लगाए जाते हैं तार वगैरह में, मेडिकल में नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा, सीसा, चांदी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पारा जो है ये भी क्या है? ऊष्मा का चालक है। सीसा ऊष्मा का चालक नहीं होता है, और चांदी भी क्या है? ऊष्मा का चालक है। लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चांदी। ठीक, क्योंकि चांदी पारा से ज़्यादा अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शंस क्या है? लवक, सूत्रकणिका, गाल्जिकाय, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूत्रकणिका, क्योंकि सूत्रकणिका को ही क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं सूत्रकणिका। ठीक, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्कर्वी एक गंभीर बीमारी है जो गंभीर और स्थायी कमी के कारण होती है। यानी ऑप्शंस क्या है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी। यहाँ पर हमें ये बताना है स्कर्वी जो है ये किस विटामिन की कमी से हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी। और अगर बात कर लेते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन एक अम्ल है, तो कौन सी विटामिन हो जाएगी? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हमसे पूछा गया शुद्ध नहीं है। ऑप्शंस क्या है? आयात निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त, नूतन सनातन। तो यहाँ पर आयात निर्यात सही है, पाप पुण्य भी सही है, बद्ध मुक्त भी सही है। नूतन क्या क्या होता है? तो न्यूतन का होता है पुरातन। तो ये गलत है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजात शत्रु, शत्रुघ्न, शत्रुहीन, या शत्रुहीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस क्या है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो यहाँ पर बात करते हैं सूर्य के पर्यायवाची। प्रभाकर होता है बिल्कुल, दिनकर भी होता है, दिनेश भी होता है, लेकिन विभाकर नहीं होता है। फिर विभाकर किसका होगा यहाँ? यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विभाकर। अब देख लेते हैं विभाकर होता किसका है? ये होता है चंद्रमा का।
अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शंस क्या हैं, पहिया, लिखावट, पखावज, मंझधार। तो जब पुल्लिंग शब्द का चयन करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, सर्वनाम लगा सकते हैं या विशेषण लगाकर चेक कर सकते हैं। जैसे पहिया क्या है, पहिया चलता है, पहिया चलती है नहीं बोला जाएगा, तो पुल्लिंग शब्द यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि लिखावट के साथ उसकी लिखावट सुंदर है, अब ये नहीं बोलेंगे कि उसका लिखावट सुंदर है, ठीक है। पखावज भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं और मंझधार भी। अगला क्वेश्चन क्या है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निःकपट, निस् प्लस कपट, निधन कपट या निस्धन कपट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निधन कपट। और ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, विसर्ग संधि। मैंने पहले ही बोला था कि अगर मूर्धन्य श आ रहा है तो मैक्सिमम चांस है कि वो क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या कोलकाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ठीक है। इस समय रिजर्व बैंक जो है इसके गवर्नर हैं कौन, तो ये हैं इस समय शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास, और इन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ऑप्शंस क्या है, हांगकांग, भारत, चीन या जापान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भारत। 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में जो सबसे बड़ा शेयर बाजार 5वें नंबर का है वो कौन सा बन गया है, भारत बन गया है। इस समय नंबर 1 पर कौन है, यूएसए है, नंबर 2 पे चाइना, फिर जापान, और फिर कौन है, हांगकांग। यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और भारत किस नंबर पे है, 5th नंबर पे शेयर बाजार के मामले में। अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। ऑप्शंस क्या है, पुणे, पणजी, चेन्नई या हैदराबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना। ठीक, यहाँ पर क्या है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं। ऑप्शंस क्या है, 8वें, 10वें, 12वें या 15वें। तो जो 2022 में फोर्ब्स ने अपनी सूची जारी की है उसमें मुकेश अंबानी का स्थान क्या रहा है, ये 10वें नंबर पर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहले नंबर पर कौन था। तो पहले नंबर पर एलोन मस्क थे, ठीक है, जो 2022 में लेटेस्ट आई है, 36वीं रिपोर्ट है फोर्ब्स की, और इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन थे, एलोन मस्क। अगला क्वेश्चन क्या है, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऑप्शंस क्या है, इनसैट 4B, इनसैट 3B, इनसैट 2C, इनसैट 4C। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनसैट 4B। अब ये सब करंट के क्वेश्चन हैं तो करंट आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है। ऑप्शंस क्या है, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत या फरीदाबाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत, गुजरात, सूरत गुजरात। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, जो स्टील स्लैग रोड है, मतलब जो ये हमारा कूड़ा कचरा होता है, ठीक है, और उसी से बनाई जा रही है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, देश के पहले सीवीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। ऑप्शंस क्या हैं, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। सीवीड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, तमिलनाडु। और ये किस योजना के तहत किया जा रहा है, तो पीएम मत्स्य संपदा योजना एक चल रही है, पीएम मत्स्य संपदा योजना, इसी के तहत क्या बनाया जा रहा है, सीवीड पार्क, और कहाँ पर, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन क्या है, जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। ऑप्शंस क्या है, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल, भारत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसने क्या किया है, जो भांग की खेती के लिए लाइसेंस है उसको हटा दिया है और उसको वैध कर दिया है।
कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑप्शंस हैं जयपुर, पणजी, गुरुग्राम या अहमदाबाद। तो यहाँ पर जो है विश्व शांति केंद्र की स्थापना की जा रही गुरुग्राम, और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? अहिंसा विश्व भारती संगठन, लिख देता हूँ मैं, अहिंसा विश्व भारतीय संगठन। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई है? ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक अधिगम। ऑप्शंस क्या है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में किसकी सरकार है इस समय? मनोहर लाल खट्टर की। अगला क्वेश्चन क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शंस हैं ताशकंद, हेलसिंकी, बर्न और डबलिन। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो फेमस कंट्रीज हैं उनकी राजधानी आप लोगों को याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? ऑप्शंस क्या हैं? कथक केरल, कुचिपुड़ी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमें कौन सा बताना है सही? तो कथक कहाँ का है? तो कथक तो यूपी का है, तो ये गलत हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ है? ये आंध्रा का है, ये भी गलत हो जाएगा। ये एनडीए चाह रहे आंध्रा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ये बिल्कुल सही लिखा है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और कथकली कहाँ का है? ये हो जाएगा केरल का। ठीक है, कथक यूपी का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्रा का हो गया और कथकली केरल का। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। ये सब कौन से हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 हैं टोटल। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, यानी ऑप्शन नंबर डी, रोम, इटली। अगला क्वेश्चन क्या है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ऑप्शंस क्या हैं? तबला, सितार, वायलिन और संतूर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। अब बात करते हैं कि इनका नाम क्या था। ये तो इस नाम से फेमस थे, इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था समता प्रसाद। समता प्रसाद, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुदई महाराज का जो है वास्तविक नाम क्या था? तो समता प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्य में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, लाल बहादुर शास्त्री, अमर्त्य सेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, और कब मिला था? 1913 में। अगला क्वेश्चन क्या है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ऑप्शंस क्या हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, टी कृष्ण माचारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत के मंदिर। ये भी कुछ पूछा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसे दी थी? तो किसे दी थी? बांधों को। अगला क्वेश्चन क्या है, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन क्या है? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड या डेनियल मेदवेदेव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसने जीता है फ्रेंच ओपन? राफेल नडाल ने। और पिछले सेट में मैंने बताया था कि विंबलडन ओपन किसने जीता था? तो विंबलडन ओपन जीता था नोवाक जोकोविक ने। अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस क्या हैं? कौशिक बसु, शांतनु गुप्ता, रवि शास्त्री, विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वनाथन आनंद। सिर्फ इतना भी आ सकता है, माइंड मास्टर बुक किसकी है? विश्वनाथन आनंद की। ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शंस क्या है यहाँ पर? आनंद मिलिंद, नरेंद्र मोदी, शैलेंद्र सिंह, अमित शाह। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन क्या है, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इस बार को जो आईपीएल हुआ था उसको किस टीम ने विन किया है? तो गुजरात टाइटंस ने। और हराया किसे है? राजस्थान रॉयल्स को, यानी ये क्या रही है? रनर अप। विन किसने किया है? गुजरात टाइटंस ने। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था।
तो फ्रेंड्स, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो पिछले सेट करवाए जा चुके हैं उनको भी कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।